नमस्कार। हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जिसने कई लोगों को थोड़ा चौंका दिया है। हम सब यही सुन रहे थे कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन अब जो नए आंकड़े आए हैं वो कहानी कुछ और ही बता रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में भारत की अर्थव्यवस्था एक कदम पीछे चली गई है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि इन नंबरों का असली मतलब है क्या। हाँ, तो ये है वो नंबर छठा। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, उनके हिसाब से भारत ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग में फिसलकर छठे नंबर पर आ गया है। और ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि उम्मीद तो ऊपर जाने की ही थी। अब देखिए, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले जीडीपी को नापने के दो अलग-अलग तरीकों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तरीके एक ही इकोनॉमी की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें दिखाते हैं। तो यहाँ दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है नॉमिनल जीडीपी, जो सारे रैंकिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें बस देश की कुल कमाई को डॉलर में बदल दिया जाता है। और दूसरा है पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। ये देखता है कि उतने ही पैसे से देश के अंदर असल में कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं। इसको एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए पीपीपी ये सवाल पूछता है कि एक अर्थव्यवस्था असल में कितने कप कॉफी खरीद सकती है, न कि सिर्फ ये कि उसकी डॉलर वैल्यू क्या है। आप यूं सोचिए, भारत में एक कप कॉफी शायद 20 रुपए की मिल जाए, लेकिन अमेरिका में उसी कॉफी के लिए शायद 100 रुपए से ज्यादा देने पड़े। तो पीपीपी इसी अंतर को पकड़ता है और अर्थव्यवस्था की असली खरीदने की ताकत को दिखाता है। और यही सबसे जरूरी बात है। जब हम खरीदने की असली ताकत यानी पीपीपी की बात करते हैं, तो भारत की पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं आया है। हम आज भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जो रैंकिंग में गिरावट आई है, वो सिर्फ नॉमिनल जीडीपी की वजह से है। तो फिर सवाल उठता है कि ये गिरावट आखिर हुई क्यों? इसका सबसे बड़ा राज करेंसी यानी मुद्रा की इस पहेली में छिपा है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। देखिए, पहले तो भारत की कुल जीडीपी रुपये में गिनी जाती है, फिर दुनिया भर से तुलना करने के लिए उसे डॉलर में बदला जाता है। अब अगर रुपया डॉलर के सामने कमज़ोर हो जाए, तो डॉलर में बदलने पर टोटल रकम अपने आप ही कम दिखेगी, भले ही हमारे देश में रुपये के हिसाब से ग्रोथ हुई हो। और पिछले एक साल में हुआ भी ठीक यही है। हाँ, रुपए का कमजोर होना तो सबसे बड़ी वजह है, लेकिन ये अकेली वजह नहीं है। जब भी दुनिया में थोड़ी घबराहट होती है, तो निवेशक डॉलर को सबसे सेफ मानते हैं, जिससे वो और मजबूत हो जाता है। इसके अलावा जीडीपी गिनने के तरीकों में कुछ बदलाव और ग्लोबल मंदी जैसे कारणों का भी इसमें हाथ रहा है। तो क्या ये कोई चिंता की बात है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक टेम्परेरी गिरावट है, मतलब कुछ वक्त के लिए है। चलिए देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में तस्वीर अभी भी इतनी पॉजिटिव क्यों दिख रही है। और ये स्लाइड पूरी कहानी को बड़े अच्छे से दिखाती है। आप देखिए, पिछले 3 साल से भारत ब्रिटेन से आगे था। अब अनुमान है कि अगले 2 साल के लिए हम शायद थोड़ा पीछे रहेंगे। लेकिन 2031 तक भारत न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। तो ये एक लंबी छलांग के रास्ते में आई एक छोटी सी गिरावट जैसी है। अच्छा, तो ये आत्मविश्वास आ कहाँ से रहा है? ये आ रहा है भारत की अर्थव्यवस्था की उन बुनियादी ताकतों से जो इसे लंबे समय तक आगे बढ़ाएंगी। भारत की सबसे बड़ी ताकत है इसकी घरेलू खपत, मतलब हम और आप जो सामान खरीदते हैं। हमारी जीडीपी का लगभग 55 से 60% हिस्सा हमारे देश की अंदर की खरीदारी से ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम बाहरी दुनिया की मंदी या एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन अंदर से ही चलता है। अब जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। भारत की ग्रोथ रेट 6 से 7% के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि जर्मनी और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं या तो 1% की रफ्तार से बढ़ रही हैं या फिर लगभग रुकी हुई हैं। गणित बहुत साफ है, जो इकोनॉमी तेज दौड़ेगी वो समय के साथ आगे निकल ही जाएगी। और इस तेज रफ्तार के पीछे ठोस कारण है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। हमारी डिजिटल इकोनॉमी जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है और सरकार की नीतियां भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही हैं। ये सारे फैक्टर्स मिलकर भारत के भविष्य के विकास के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार करते हैं। हाँ, ये भी सच है कि चुनौतियां कम नहीं हैं। हमारी प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है और रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन चुनौतियों से पार पाना बहुत जरूरी होगा, लेकिन ग्रोथ की जो मूल दिशा है वो बिल्कुल सही और सकारात्मक है।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि भारत की ग्रोथ स्ट्रक्चरल है। मतलब ये किसी शॉर्ट टर्म ट्रेंड या किसी अस्थायी लहर पर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की गहरी और स्थायी ताकतों पर टिकी हुई है। तो आखिर में पूरी बात का निचोड़ यही है कि करेंसी के रेट तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये तो बाजार का शोर है। लेकिन किसी भी देश की असली आर्थिक ताकत दशकों की लगातार मेहनत और मजबूत बुनियाद से बनती है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। रैंकिंग तो आती जाती रहेंगी, लेकिन क्या किसी देश की आर्थिक ताकत का असली पैमाना सिर्फ उसकी जीडीपी का साइज है, या फिर हमें पर कैपिटा इनकम और लोगों की जिंदगी की क्वालिटी जैसे गहरे मापदंडों पर भी ध्यान देना चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है।